हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी, यानी मैं भी हूँ। चलिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं। पहले के वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपको बिल्कुल वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि जो भी टॉपिक हम कवर करते हैं उस टॉपिक के अनुसार कितना क्लैरिटी आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। और फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी हाँ, किसी ने कमेंट करके पूछा था कि अकेलेपन से कैसे डील किया जाए। देखिए, हमने सुना तो बहुत है कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है, साथ में हम इतना मेला अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेते हैं कि फिर जब भी हम भीड़ से अलग होके अकेले होते हैं तो वो अकेलापन हमें डराता है, हमें खाने को दौड़ता है। तो आज इसी बात पर हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे कि क्या अकेलापन खतरनाक होता है, डरावना होता है, या हमें इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखकर इसे एंजॉय करना चाहिए। देखिए, हमें हमेशा से बचपन से लेके अभी तक हमें ये आदत होती है कि हम लोगों से चारों तरफ घिरे रहें। हमें चाहिए कोई हमसे बोलने वाला हो, कोई प्यार करने वाला हो, कोई हमारी इंसल्ट करने वाला ना हो। कुल मिलाकर आपको हमेशा से ये फील होना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। देयर इज़ समवन ऑलवेज देयर टू लव यू, टू गाइड यू, टू प्रोटेक्ट यू। विपरीत जब भी ऐसे क्षण आते हैं कि जब आप किसी कारणवश अकेले हो जाते हैं तो वो अकेलापन हमें डराता है। देखिए, जो भी हमारे शास्त्र हैं वो हमें इसी बात की हिम्मत देते हैं कि अगर आप ईश्वर के रास्ते चले, इफ़ यू आर गॉड फियरिंग, अगर आपको ईश्वर की सत्ता में विश्वास है तो फिर आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करते। देखिए, कोई आपके साथ हो ना हो, बट कोई तो है जो आपको हमेशा देख रहा है, आपके जो एक्शंस हैं उसको वॉच कर रहा है। तो ये तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू की मैंने बात करी कि अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जब आपको जिसकी ज़रूरत होगी वो व्यक्ति आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा और अकेलेपन का जो भय है वो आपको कभी नहीं सताएगा। तो देखिए, पहले मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करती हूँ कि अकेले रहना क्यों अच्छा है। जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपने से मिलते हैं। देखिए, सुबह से उठकर रात तक आप लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनकी वाइब्रेशंस, उनके थॉट्स सारे अपने अंदर लेते रहते हैं। बट कुछ समय ऐसा होना चाहिए कि आप ये जानने में लगाए कि मैं कौन हूँ या मेरी क्या मंजिल है, जो भी। फिर ये स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम अकेले हैं या हमें अकेलेपन से डर लगता है। जब भी आपको मौका मिले, बी विथ योर सेल्फ, आँख बंद कीजिए, ईश्वर का ध्यान करिए और देखिए कि आपकी लाइफ में आपको आगे क्या करना है। अब चलिए यूथ की बात करते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा, अकेलापन जो डराता है। तो देखिए, आज ये बड़ा ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि हर किसी को एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहिए। द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ अकेलापन। जी हाँ, जब हम अकेले होते हैं तो हमें डर लगता है। हमें चाहिए कि सारे वक्त कोई ना कोई व्यक्ति हमें दिखता रहे, जो हमें पैम्पर करता रहे, आगे पीछे घूमता रहे। और जब ऐसे लोग हमारे आसपास नहीं होते हैं, या कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हमसे सारे टाइम बात नहीं कर रही होती है, या ब्रेकअप हो जाता है, तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं और तब वो अकेलेपन से हम भागने लगते हैं। देखिए, जीवन में आप कुछ भी करें, अकेलेपन का कोई इलाज है ही नहीं। अगर आप जितनी जल्दी ये बात समझ जाएं कि अपने अकेलेपन से आप खुद ही डील कर सकते हैं, कोई आपके साथ होकर भी साथ नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं, हस्बैंड अपने काम में, वाइफ अपने काम में, बच्चे अपने काम में। अब अगर कोई बैठ के सोचेगा कि भाई हम तो अकेले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई केयर नहीं करता, तो जैसे ही आप नेगेटिव थॉट्स लेंगे वैसे ही आपको नेगेटिव पे नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। तो आसपास अपनी आंखें घुमाइए, देखिए कि क्या जो लोग हमेशा भीड़ से घिरे हुए रहते हैं, क्या वो अकेला महसूस नहीं करते। वो गाना था ना, भीड़ में भी थी तन्हाई, याद हर पल तेरी आई। तो देखिए, जैसे कि कहते हैं, दिल तो बच्चा है, दिल तो पागल है, जो कहिए सारे गाने दिल पे ही बने हैं। तो अकेलेपन का कोई इलाज अगर है तो वो सिर्फ आपके पास है। मैं कहती हूँ, जिन लोगों को हमेशा दूसरों का आसरा चाहिए कि कोई ना कोई हमारे पास रहना चाहिए, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अच्छी अच्छी बुक्स हैं, इतना ज्ञान दुनिया में भरा पड़ा है, इतने वीडियोस हैं सीखने के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस हैं, उनको आप देखिए और उनसे अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो जिस भी व्यक्ति पर आप रिलाई करेंगे या जिस भी व्यक्ति में आप अपनापन ढूंढेंगे कि ये मुझे अकेला नहीं रहने देगा कभी भी, तो जब वो व्यक्ति आपके जीवन से जाएगा किसी भी कारण, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, तब आप बिल्कुल टूट जाएंगे।
तो इसलिए जो व्यक्ति अपने आप में स्ट्रांग होता है वही कुछ बनता है। और आप ऐसे बनिए ना कि लोग आपके बिना नहीं रह पाएँ। आप क्यों लोगों पे इतने डिपेंड रहते हैं कि हमेशा आसपास कोई लोग चाहिए सिक्योरिटी के लिए? सिक्योरिटी तो देखिए सिर्फ एक में ही है, वो है ईश्वर में। बट हर कोई स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, काम भी करने पड़ते हैं। तो सभी काम को करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, थोड़ा रुकिए, सोचिए कि मैं अकेलापन महसूस क्यों करता हूँ जब इतनी चीज़ें, इतने लोग। कई बार ऐसा होता है कि इतने लोग भी हमारे आसपास होते हैं ना, तो भी हम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमें कोई नहीं पूछता। अरे भाई, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, सब लाइफ में बिजी हैं, तो आप भी बिजी रहिए। वाई आर यू डिपेंडेंट ऑन देम व्हेन दे डोंट केयर फॉर यू? तो इसीलिए ये छोटा सा टॉपिक था आज का कि अकेलेपन से आप कैसे डील करें। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, गाने का शौक़ है गाइए, और कुकिंग का शौक़ है कुकिंग करिए, जो करिए करिए। बट किसी भी व्यक्ति को अपना ऐसा पॉइंट मत बनाइए कि इसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके बिना हम अकेले हैं और अकेलेपन से हमें डर लगता है। तो बस ये छोटा सा टॉपिक मैंने आज लेने की कोशिश की और आपको एनकरेज करने की कोशिश की, क्योंकि वीडियोस बनाने का मेरा मकसद यही होता है, आपको मोटिवेशन मिले, थोड़ी सी एनर्जी आए, थोड़े से जीने की वापस हिम्मत आए। और आज ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे फिर से इसी चैनल पे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।